रिचपाल सिंह मीना बनाम घासी एट घिसा 2014 हत्या बनाम गंभीर चोट का कानूनी विश्लेषण। क्या हत्या के आरोप को घटाकर सिर्फ गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध बनाया जा सकता है? क्या कोई हत्या के इरादे के बिना भी दोषी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले में इस मुद्दे पर क्या कहा गया? आइए इस केस का गहराई से विश्लेषण करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल टॉक ओनली चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस रिचपाल सिंह मीना बनाम घासी एट घिसा 2014। ये केस हत्या बनाम गंभीर चोट मर्डर विद ग्रीवियस हर्ट के बीच के अंतर को समझने के लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि क्या हत्या सेक्शन 302 के आरोप को गंभीर चोट सेक्शन 325 या 326 में बदला जा सकता है। केस का बैकग्राउंड, चलिए पहले इस केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस मामले में रिचपाल सिंह मीना को एक व्यक्ति घासी एट घिसा पर हमला करने का आरोपी बनाया गया था। हमला इतना गंभीर था कि घासी की मृत्यु हो गई और आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा चला। लेकिन आरोपी ने दावा किया कि उसका इरादा हत्या करने का नहीं था, बल्कि सिर्फ चोट पहुंचाने का था। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि क्या इस केस में धारा 302 के बजाय धारा 325 या 326 लागू की जा सकती है। कानूनी प्रश्न, अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में कौन कौन से कानूनी पहलुओं पर विचार करना था। मुख्य प्रश्न, क्या आरोपी ने जानबूझकर हत्या की थी? क्या उसकी हरकतों से यह साबित होता है कि वह घासी की मौत चाहता था? अगर हत्या का इरादा नहीं था तो उसे किस धारा के तहत दोषी ठहराया जाए? आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं। धारा 302 हत्या, अगर किसी व्यक्ति का इरादा जानबूझकर किसी की हत्या करने का है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। धारा 326 खतरनाक हथियार से गंभीर चोट, अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार या तरीके से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। धारा 325 सामान्य गंभीर चोट, अगर किसी व्यक्ति ने गंभीर चोट पहुंचाई लेकिन कोई घातक हथियार इस्तेमाल नहीं किया तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला, आइए देखते हैं कि इस केस में निचली अदालतों ने क्या फैसला दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस फैसले में बदलाव किया और आरोपी की सजा को धारा 326 गंभीर चोट पहुंचाने में बदल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि घासी की मृत्यु जरूर हुई थी, लेकिन आरोपी का इरादा हत्या करने का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या और गंभीर चोट के मामलों में इरादे इंटेंशन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का था और मृत्यु आकस्मिक थी तो इसे हत्या नहीं माना जा सकता। अगर हमला इतनी गंभीरता से किया गया कि मृत्यु संभावित थी तो इसे हत्या माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और धारा 302 की जगह धारा 326 लागू की। अन्य महत्वपूर्ण केस संदर्भ, ये केस अन्य सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कैसे संबंधित है? स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सुरजन सिंह केस 1976। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हत्या का इरादा नहीं था तो सजा घटाकर धारा 326 या 325 के तहत दी जा सकती है। राटान सिंह बनाम पंजाब राज्य केस 2012। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में अभियुक्त का इरादा केवल चोट पहुंचाने का था तो उसे हत्या के आरोप से मुक्त किया जा सकता है। इस केस का कानूनी महत्व, अब जानते हैं कि यह केस भारतीय आपराधिक कानून में क्यों महत्वपूर्ण है। हत्या और गंभीर चोट के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। इरादे मेंस राय की भूमिका को परिभाषित करता है। भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल प्रेसिडेंट बनता है। कोर्ट को यह तय करने में मदद करता है कि किन मामलों में धारा 302 और किन मामलों में धारा 326 लागू होनी चाहिए। निष्कर्ष, तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और गंभीर चोट के बीच अंतर को समझाया और किस तरह इरादे इंटेंशन के आधार पर सजा को घटाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें।